नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों जबरदस्त सियासी घमासान मचा है और सबसे ज्यादा उथल पुथल भाजपा में देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के ही कई बड़े और दिग्गज नेता एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और एक दूसरे पर जुबानी जूते बरसाने का काम कर रहे हैं। और ये जो सियासी घमासान है वो सबसे ज्यादा अहिरवाल क्षेत्र में चल रहा है, जहां पर अहिरवाल की राजनीति के किंग कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह और उनके सामने विरोधी खेमे से राव नरबीर सिंह और पूर्व मंत्री अभय यादव हैं, जो लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो हाईकमान बीजेपी का इन नेताओं का तमाशा मूक दर्शक बनकर देख रहा था, अब उसी हाईकमान ने बड़ा झटका देने का काम राव इंद्रजीत सिंह को कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिस्ट से साफ करने का, काटने का काम कर दिया है, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर सीधे आरी चला दी है और उनका नाम लिस्ट से ही गायब कर दिया, मानो राव इंद्रजीत सिंह नामक कोई नेता सांसद हो ही ना, मंत्री हो ही ना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को अब जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं पर भी 26 जनवरी के मौके पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का मौका नहीं मिला है। बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी की और दोनों लिस्टों में से किसी भी लिस्ट में राव इंद्रजीत सिंह का नाम देखने को नहीं मिला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब हाईकमान राव इंद्रजीत सिंह को झटका देना शुरू कर चुकी है और राव इंद्रजीत सिंह की एक बार फिर अनदेखी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में फिलहाल अंबाला के अंदर जो राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा हैं, उनको ध्वजारोहण की जिम्मेवारी मिली है। भिवानी में रणबीर गंगवा जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, उनको मौका मिला है। चरखी दादरी में सांसद धर्मवीर सिंह को मौका मिला है। वहीं फरीदाबाद के अंदर आरती सिंह राव जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, वो ध्वजारोहण करेंगी। इसके अलावा फतेहाबाद के अंदर मंत्री कृष्ण लाल मिड्डा, गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी, हांसी के अंदर सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, यानी कि हांसी एक नवनिर्मित जिला है जिसकी कुछ दिन पहले, चंद रोज पहले ही घोषणा हुई थी। हरियाणा प्रदेश का 23वां जिला हांसी को घोषित किया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर अपने हिसाब से बीजेपी वोट बैंक को जोड़ने के लिए भी मनोहर लाल खट्टर को भेज रही है, ताकि लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि इस लिस्ट के अंदर हिसार में मंत्री महिपाल ढांडा ध्वजारोहण करेंगे, झज्जर के अंदर मंत्री राजेश नागर ध्वजारोहण करेंगे, जींद में मंत्री श्रुति चौधरी की जिम्मेवारी लगाई गई है, कैथल में सांसद नवीन जिंदल जो है वो ध्वजारोहण करेंगे, करनाल में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कुरुक्षेत्र के अंदर मंत्री कृष्ण बेदी, महेंद्रगढ़ में मंत्री राव नरबीर सिंह, जिनको राव इंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी कहा जाता है और इनके आपसी फूट, आपसी बगावत, आपसी खिलाफत इन दिनों खुल्लम खुल्ला देखने को मिल रही है, सरेआम जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं। तो कहा जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में उनके ही विरोधी नेता को ध्वजारोहण के लिए बीजेपी ने जिम्मेवारी सौंप दी है। तो महेंद्रगढ़ में राव नरबीर सिंह, नूह के अंदर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पलवल में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो कि सांसद भी हैं। इसके अलावा पंचकुला के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के गवर्नर हैं असीम कुमार घोष, उनको ये मौका मिला है ध्वजारोहण का, क्योंकि वहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है और जहां मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे वहां पर भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। तो ऐसे में पानीपत की बात की जाए तो मंत्री कृष्णलाल पवार, रेवाड़ी के अंदर मंत्री गौरव गौतम, रोहतक में मंत्री अरविंद शर्मा और इसके साथ ही सिरसा के अंदर मंत्री विपुल गोयल को यह जिम्मा मिला है। सोनीपत में मंत्री श्याम सिंह राणा, यमुनानगर में मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद श्रुति चौधरी और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को भी उनके अपने पैतृक इलाकों में, पैतृक हलकों में ध्वजारोहण का मौका मिला है। लेकिन सांसदों की लिस्ट में सिर्फ एक अकेला नाम राव इंद्रजीत सिंह का है जो छोड़ दिया गया। अब खास बात यह है कि एक सामान्य सांसद जो धर्मवीर सिंह है, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, वो केवल सांसद हैं। नवीन जिंदल जो केवल सांसद हैं, उनको भी ध्वजारोहण
ध्वजारोहण का मौका मिला है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का नाम बीजेपी ने लिस्ट से गायब करके स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब राव इंद्रजीत सिंह की चौधराहट बीजेपी ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली है। राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी अपने सर पर नहीं बैठाने वाली है। चाहे किसी भी सूरत में बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह को झटका देना पड़े तो बीजेपी उससे पीछे नहीं हटने वाली है, और जहां पर भी मौका मिला वही राव इंद्रजीत सिंह की खुली बगावत बीजेपी करने का काम करेगी। राव इंद्रजीत सिंह की काट बीजेपी में देखने को मिलेगी, और इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी नेता कहे जाने वाले मंत्री राव नरबीर सिंह को अहिरवाल क्षेत्र में ही महेंद्रगढ़ जिले में जिम्मेवारी दी गई है, जहां से राव इंद्रजीत सिंह और अहिरवाल की सियासत में एक राजनीतिक घमासान मचा था, सियासी तूफान उठा था, और उसी जगह पर अब राव नरबीर सिंह भी ध्वजारोहण करेंगे। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह की इस अनदेखी को लेकर और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पिछले दिनों सियासी घमासान देखने को मिला, जिसकी सुगबुगाहट, जिसकी आहट अब भी नजर आती है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम मसलों को लेकर जोड़ के देखें तो आपका क्या नजरिया इस पर बनता है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।